नमस्कार दोस्तों, गुरुवार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपके लिए लेकर आया हूँ साधारण ब्याज का थर्ड पार्ट, जिसमें कि जो सवाल हैं वो सवाल का जो मेथड है वो क्या मेथड है। जब ब्याज मूलधन का यानी कि जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए तब हमें किस प्रकार सवाल पर काम करना है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब उसका मिश्र धन का कोई रुपया है, मिश्र धन का a/b गुना हो जाएगा। मैंने इसको मतलब पिछली वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन को मैंने और तरीके से बताया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि इसमें मूलधन का a/b गुना हो रहा है, उसमें मिश्र धन का a/b गुना हो रहा था। यहाँ क्या सवाल है, सवाल को देखें, सवाल का करने का तरीका देखें। अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ फॉर्मूला एक ही है साधारण ब्याज को निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं, आज तक हमने यूज किया है। फॉर्मूला सिर्फ हमें एक ही याद रखना है, पी SI बराबर P गुना R गुना T/100। बस इस फॉर्मूले के अलावा आपको कोई और फॉर्मूला याद नहीं रखना है। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे तो सवाल को समझें। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सवाल क्या है। सवाल देखें, सवाल यह है कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना 5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सवाल ये है। अब सवाल को इसको कैसे हल करना है, इस 3/5 का रोल क्या है, 3/5 का रोल क्या है, इसमें मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, ये मैटर क्या है इसमें, तो इसको हम देखेंगे कैसे हमें इसको हल करना है। देखें यहाँ, ये आपका मूलधन के रूप में काम होगा, ये आपका ब्याज के रूप में काम होगा, क्योंकि उसने बोला क्या है कि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका यानी कि किसका, इसका 5 का साधारण ब्याज 3/5 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब ब्याज की दर हमें कैसे निकालनी है, यहाँ से हमें ब्याज हो गया, मूलधन में पता हो गया। अब हमें समय जो टाइम है वो टाइम आपका 3 साल आपका समय हो गया। तो यहाँ से हम दर निकालेंगे, तो हम दर कैसे निकालेंगे, दर को हमें किस प्रकार निकालना है वो आपको समझना है। इसके लिए फॉर्मूला है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। देखिए यहाँ SI जो है साधारण ब्याज जो है वो आपका साधारण ब्याज 3 रुपये है, मूलधन जो है आपका वो 5 रुपया है, दर हमसे पूछी गई है, दर क्या परसेंटेज क्या है, और T जो है समय हमारा 3 साल का है, बटे हो गया यहाँ से 100। देखिए यहाँ 3 से तो हो गया हमारा 3 खत्म, और ये 5 से 100 जो कटेगा 100 जो कटेगा, ये आपका R बराबर 5 से 20 बार कट जाएगा, तो आपकी 20% आपकी यहाँ से दर ज्ञात हो जाती है इस सवाल की। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार होगा। देखिए दोस्तों, सवाल की बात है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है, ये उसने पूछा है। यहाँ सवाल में कुछ अलग मैटर है। अलग मैटर क्या है कि जो यदि समय की वर्षों में संख्या दर की संख्या के 3 गुने के बराबर हो तो वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सवाल में इस प्रकार का एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमें बचकर निकलना है। इसको बचकर क्या निकलना है कि इसको हल कर निकलना है। तो हल कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखें सवाल को कैसे हम हल करते हैं। यहाँ मानो दर जो है हमारी, वो दर हमारी x% हो जाती है। यहाँ हमारी दर x% हो जाती है, तो समय क्या है फिर, यहाँ समय हमारा 3x ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ 3/16 क्या है, तो 3/16 क्या है यहाँ पर, तो 3 बटे हमारा देखो यहाँ 3/16 जो है ये 16 है आपका मूलधन, ये आपका ब्याज के रूप में काउंट होता है। देखो समय आ गया, दर आ गई, ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, हमारे पास चारों चीजें आती हैं। लेकिन यहाँ जो हमने x माना है, जो हमने दर मानी है x, हम उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको दोस्तों। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। बस इसी फॉर्मूले से हमको सवाल हल करना है और कोई फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना है। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं, हम कैसे करते हैं सवाल को,
एसआई जो है हमारा साधारण जो ब्याज है वो आपका 3 रुपये है, और जो मूलधन है आपका वो 16 रुपया है, और गुणा आपकी जो आर है वो आपकी आर एक्स प्रतिशत है, जो आपका समय है टाइम है आपका वो 3x है, और बटे हो जाता है यहाँ से आपका 100। अब यहाँ से 3 से हम इस 3 को यहाँ से काट देते हैं, और दोस्तों यहाँ से 4 चौक 16 जाते हैं, और 4 से 25 बार कट जाता है। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ x की मल्टीप्लाई x में हो जाने के कारण क्या होता है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 है और वहाँ यहाँ 4 है। जब हम x का मान को इस साइड लेकर आएंगे, एक तरफ लेकर आएंगे और बराबर का चिन्ह लगेगा, तो ये 25 ऊपर पहुंचेगा आपका, और 4 इसके नीचे पहुंच जाएगा। तो x बराबर अंडर रूट के यानी कि वर्ग के कारण इसी के ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 25/4, और x बराबर बाहर जो निकलेगा 5/2 निकलेगा यहाँ से, और x बराबर 2.5% यहाँ से हमारी दर प्राप्त हो जाती है। तो इस सवाल का जो आंसर है, जो दर है हमारी, वो 2.5% यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 साल बाद उस साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। यहाँ से भी सवाल में क्या करना है, दर ही ज्ञात करनी है, और दर कैसे ज्ञात करनी है वो यहाँ देखें। 1/4 जो दिया हुआ है ये आपका मूलधन है, और ये आपका ब्याज है। तो ब्याज का हमारा 1 रुपया है, और 4 रुपया हमारे मूलधन है, और साल कितनी है हमारी, ये साल जो है हमारी, ये साल हमारे दे रखी है 5 साल। तो यहाँ से हो गया क्वेश्चन, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। SI का 1 रुपया हमारा, P कितने हमारे 4 रुपये, और दर कितनी है हमारे, दर से पूछी है, और समय कितना हमारा 5 साल, बटे हो गया 100। देखो 5 चौक 20, और 20 से कट जाती है आपकी 100, कितनी बार, 5 चौक 20 पंजे 100, 5 बार। तो यहाँ R हो गया, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है, तो 5 बराबर R प्रतिशत जो है हमारी कितनी है, 5% यहाँ से हो जाती है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो ब्याज की वार्षिक ब्याज की जो वार्षिक दर है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस सवाल को हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखें इस सवाल में बोला गया है वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, तो हमें वर्ष जो है, हमने वर्ष मान लिए, यहाँ जो वर्ष हैं वो आपके x हैं, और जो दर है वो आपकी x है। तो ये आपकी दर प्रतिशत x% है, और यहाँ वर्ष जो है आपके वो आपके x हैं, यानी कि उसने बोला है कि जो दर है वो आपकी वर्ष है, और जो वर्ष है वो आपका दर है, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से अब 4/25 जो है, 4/25, 25 क्या है मूलधन, और ये 4 रुपये क्या आपके ब्याज के हैं। तो यहाँ से अब हमें याद करना है उसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुणा R गुणा T/100। तो यहाँ SI जो है ब्याज के रुपया कितने हैं, 4 रुपये हैं, और इक्वल टू यहाँ से जो मूलधन है वो 25 रुपया है, और कितना है वर्ष कितना है x, और दर कितना है x, बटे हो गया आपका 100। यहाँ से देखें 25 से, देखो यहाँ 25 एकम 25, और 25 चौका जाते हैं यहाँ से 100, और यहाँ x की x में मल्टीप्लाई करते कितना आता है, x स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, और x का जो रूट, ये जो वर्ग है यहाँ जाकर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और अंडर रूट से जो बाहर संख्या बनेगी, यानी 16 से जो बाहर आएगी वो आएगी 4। यहाँ से आपका 4% आंसर हो जाता है दर का। तो दर है हमारी वो 4 साल, 4 ही साल हैं, और 4% आपकी दर है। तो यहाँ से इस सवाल को हम नेक्स्ट विधि से भी कर सकते हैं, जिसका नाम दिया गया है ट्रिक। और ट्रिक क्या है, ट्रिक के माध्यम से भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। ट्रिक वो हर सवाल में लगेगी, हर उस सवाल में वो ट्रिक लगेगी जिस सवाल में वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर दे रखी होगी, वहां उस ट्रिक का यूज आप कर सकते हैं। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपकी R या T बराबर कर सकते हैं। आपका समय पूछ सकता है, आपका यहाँ से दर पूछ सकता है, कुछ ही पूछ ले, तो R या T बराबर अंडर रूट के अंदर x/y, और गुणा हो जाता है यहाँ से 100। अंडर रूट के ही अंदर है xy, और जो गुणा 100 है वो भी आपका अंडर रूट के अंदर ही रखना है हमें। तो यहाँ से R हमसे पूछा गया है, तो R बराबर x और y क्या है हमारा 4/25 है,
और गुणा क्या है हमारी 100 की है। तो r बराबर यहाँ से सबका भाज्य मिलेगा 2/5 और गुणा क्या हो गया 10। तो r बराबर 20/5 और r बराबर 5 चौक 20 यानी कि 4% हमारी यहाँ से r ज्ञात हो जाती है, जो r भी है और आपका समय भी है जो पूछा गया है, कोई भी पूछा गया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना या आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट का तरीका, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।